हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, कोशिका एकेडमी में अगेन आपका सभी का स्वागत है। मैंने के पोस्टबाल आपको ग्रुप थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं और आगे प्रोसीड करता हूं। जरा देखिए, मैंने आपको ग्रुप पढ़ा दिया है, ग्रुप अंडर एडिशन पढ़ा चुका हूं, इनफाइनाइट ग्रुप आपको बता चुका हूं कि ग्रुप कोई जी है हमारा, कोई मैं बता चुका हूं जी क्या होता है। जैसे जेड है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? ये ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये किसमें ग्रुप फॉर्म करते हैं? ग्रुप फॉर्म तो करते हैं लेकिन अंडर एडिशन। ये क्या? अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूं कि ये सारे के सारे क्या थे? इनफाइनाइट, चाहे सेट ऑफ इंटीजर हो, चाहे सेट ऑफ आपका रेशनल नंबर हो, चाहे सेट ऑफ रियल नंबर हो, चाहे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सारे के सारे इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप हैं अंडर एडिशन। अब बात आती है अंडर मल्टीप्लिकेशन की, बात आती है अंडर मल्टीप्लिकेशन की। तो वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि कोई ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन कब बनाएगा ग्रुप। जरा देखिए, कोई वही सेम डेफिनेशन होगी, जी नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा, स्टार एंड बाइनरी ऑपरेशन लेना होगा। तो उसके बाद जी जो स्टार आपका स्टार की जगह स्टार की प्लेस पर आपको क्या लेना होगा? जैसे स्टार हम लेते थे, हम जी लेते थे, स्टार लेते थे ना, जिसमें जी क्या होता था? नॉन एम्प्टी सेट होता था। ये क्या होता था हमारा? नॉन एम्प्टी सेट होता था, ठीक है। लेकिन ये तो सेम रहेगा, नॉन एम्प्टी रहेगा, लेकिन स्टार की जगह अभी मैं डॉट एडिशन ले रहा था। अब की बार अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो डॉट का यूज करा जाएगा, अब की बार डॉट का यूज करा जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। जरा ध्यान दें, तो कौन-कौन से सेट बना सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखेंगे, किसी भी सेट में अगर जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी भी सेट में, मान लिया कोई जी है, कोई ग्रुप जी है और उसमें एक एलिमेंट a इक्वल टू 0 बिलोंग कर रहा है, a इक्वल टू कोई 0 बिलोंग कर रहा है, तो ये अंडर एडिशन तो ग्रुप बना सकता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अंडरस्टूड है सब वाले। आगे चलते हैं, जरा मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कौन से ग्रुप आपके अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। जरा मैं जैसे g इक्वल टू ले लेता हूं, आपको g इक्वल टू ले लेता हूं, ये q स्टार ले रहा हूं। ध्यान दें, q स्टार का मीनिंग क्या है? q स्टार का मीनिंग है कि q में से मैंने 0 निकाल दिया, q में से मैंने क्या निकाल दिया? 0 निकाल दिया। अब q क्या होता है भाई? आपको पता है q स्टार मतलब q क्या होता था? m, q की जो वैल्यू होती है m अपॉन n होती है, और m और n कहां से आते हैं? आपके सेट ऑफ इंटीजर्स आते हैं। बिल्कुल, जो सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए, आपने देखा होगा जो q होता था हमारा, q में क्या होते थे? जीरो एलिमेंट भी प्रेजेंट होता था, q में जीरो एलिमेंट, लेकिन आपको जीरो नहीं लेना, तो आपका ये तो कंडीशन होती थी n नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो q की डेफिनेशन अभी तक ये आपका q है। यहां तक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये q है, लेकिन हमको क्या चाहिए? जीरो नहीं चाहिए। इस सेट में तो आपका जीरो प्रेजेंट है, इस सेट में तो जीरो प्रेजेंट, आप n भी तो जीरो नहीं ले सकते, लेकिन आप क्या जीरो ले सकते हो? आप n तो जीरो ले सकते हो, n की वैल्यू जैसे ही आप जीरो लोगे, आप उनमें कोई भी नॉन जीरो नंबर रखोगे तो जीरो आ जाएगा सेट में। तो ये तो q की डेफिनेशन है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो भाई q स्टार चाहिए ना, हमको तो q स्टार चाहिए। q स्टार के लिए क्या करना होगा आपको? q स्टार के लिए आपको क्या करना होगा भाई? आपको यहां पर ध्यान देंगे इस बात पर, मैं जो कह रहा हूं, q स्टार के लिए आपको क्या करना होगा? यहां पर n को भी नॉट इक्वल टू 0 रखना होगा, यानी m और n दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू 0 हैं। तो इसमें कैसे मेंबर आएंगे? सबसे पहले मेंबर जानना है, तो मेंबर कैसे आने वाले हैं? प्लस माइनस 1 आने वाला है, प्लस माइनस 2 आने वाला है, प्लस माइनस 3 आने वाला है, ऐसे एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर आ चुका है। उसके बाद रेशनल की बात कर रहे हैं ना, रेशनल तो 1/2 भी होता है, -1/2 भी होता है, -2/3 भी होता है, जो परफेक्ट नंबर ना बन पा रहा हो, है ना। तो कैसे नंबर और आएंगे इसके बाद आएंगे प्लस माइनस 1/2 टाइप का नंबर आ जाएगा इसमें। उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी 7/3 टाइप का नंबर आ जाएगा, है ना। इस टाइप का जो रेशनल टाइप के हो, m/n टाइप के हो, कोई केवल परफेक्ट नंबर ना होना, इस टाइप के नंबर भी आएंगे। तो ये क्या जो सेट है आपका, जो q सेट है, q स्टार हमने जान लिया कैसा होता है, असली में q स्टार जान लिया हमने कैसा होता है। अब q स्टार जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। जरा ध्यान दें, q स्टार जो हमारा मैंने लिखा q स्टार, और q स्टार हमारा क्या हो गया? जरा ध्यान दें, q स्टार क्या हो गया? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 आपका, प्लस माइनस 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद प्लस माइनस 1/2 हो गया, प्लस माइनस 1/3 हो गया, कुछ भी प्लस माइनस 2/3 हो गया, है ना। इस टाइप के नंबर होगा, ठीक है। अब ये आपको पता है, तो हम जो लिखने जा रहे हैं कोई जी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी q स्टार कॉमा डॉट
ये क्या बनाएगा, इज फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाएगा। जरा देखें कैसे। सबसे पहले आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर कैसी होती है जरा, फॉर ऑल कोई भी ए और बी टाइप के दो एलिमेंट लो, कहां से, क्यू स्टार से ले लिए भाई, चलो कोई भी ले लो, और उनका प्रोडक्ट ए डॉट बी कहां पहुंचना चाहिए, क्यू स्टार में ही पहुंचना चाहिए। आप ध्यान देना, एग्जांपल से सामने दिखा रहा हूं, आप कोई भी दो एग्जांपल, कोई भी दो नंबर उठा लो, कोई भी दो नंबर उठाओ, मान लिया एक -2 उठा लिया एक ही जगह, और यहां सपोज दैट यहां कोई नंबर 2/7 रहा होगा, या मान लिया 2/3 ले लिया माइनस का, तो ये नंबर बनकर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4/3 आएगा। क्या 4/3 आपका क्यू स्टार में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा नहीं। कोई भी दो एलिमेंट उठा लो क्यू स्टार के, आपके उनका प्रोडक्ट करोगे तो क्यू स्टार नहीं पहुंचेगा डेफिनेटली। उसके बाद आपको पता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव जो G2 होती है, एसोसिएटिव आल्सो होल्ड हो जाएगी इसमें, आल्सो होल्ड। चलो उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, आपको पता है G3 क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ध्यान देंगे क्यू स्टार में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ऐसा क्या एलिमेंट होगा किसी नंबर में किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो वो वही नंबर रह जाए। यानी आपका कोई भी फॉर ऑल ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कहां से, क्यू स्टार से। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट यूनिक ऐसा कोई नंबर बी टाइप का, ऐसा कोई नंबर क्यू स्टार में मिलना चाहिए सच दैट एसटी मतलब सच दैट क्या हो जाए कि a डॉट b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a वैल्यू। अब आपको पता है, ये बताओ a डॉट b की वैल्यू a कब आएगी, जब b की वैल्यू डेफिनेटली यहां क्या हो, 1 हो, तभी तो a आ सकती है। अरे किसी a में ऐसी किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि मेंबर वही रह जाए, तो आपको पता है कि वो एलिमेंट 1 हो सकता है। यानी जो b है ना, b यहां पर इंपैक्ट ये होता है कि b की वैल्यू है वो क्या है यहां पर, वो 1 है। b की वैल्यू यहां पर क्या है, वो 1 है। यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, 1 होगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्यू स्टार में जो आइडेंटिटी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप में यूनिक होती है हमेशा, तो वो क्या होगी, 1 होगी। चलो भाई अब आपको अगर एग्जांपल देखना जरा ध्यान दें, मान लिया 2 से इनटू 1 करोगे, a की वैल्यू 2 ली, a की प्लेस पर मैंने क्या लिया, 2 लिया, तो क्या आएगा, 2 आएगा। -2 इनटू 1 करोगे तब भी क्या आएगा भैया, -2 आएगा। आपको दिखाई दे रहा है, यानी हर एक एलिमेंट क्यू स्टार कुछ भी लो और उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट क्या बनेगा, a ही मिलेगा, आपका क्यू स्टार में पहुंचेगा। चलो तो यानी थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे तो G4 ले रहा हूं आपका, और G4 क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग डेफिनेशन में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, जरा ध्यान दें कि फॉर ऑल a belongs to q star then there exists unique, ये there exists unique का साइन है, ऐसा b मिल जाना चाहिए कि हां q स्टार में कि दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो चुका आपका, 1 हो चुका है। जरा ध्यान दें सच दैट क्या होता है, a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब a डॉट b की वैल्यू कब 1 होगी, तो आपको पता है यहां पर a डॉट b की वैल्यू 1 कब होगी कि b डेफिनेटली, देखो साइड से बता रहा हूं, a डॉट b की वैल्यू 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a और b की वैल्यू 1 अपॉन है इक्वल टू 1, यानी a इनटू क्या है, a इनवर्स। जरा देखो इस टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, हां हर एक एलिमेंट के साथ देखो, अगर 1 लोगे तो 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है भाई। आप 1 लो तो 1 को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 लिख सकते हो 1 को, तो यानी 1 into 1 बनाएगा। उसके बाद अगर 2 ले लिया सपोज दैट, तो देखो क्या 1/2 बिलोंग कर रहा है, 1/2 बिल्कुल डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है आपके सेट में, देखो ये, और 1 यहां से 2 यहां से ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 2 का इनवर्स कौन आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहां से देखा -2 लिया, अगर -2 लिया तो यहां से -1/2 बिल्कुल प्रेजेंट लो, -1/2 आ गया। ये भी क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 आ चुका है। वही दोनों का दो एलिमेंट, कोई भी दो एनी एलिमेंट उठाओ और ऐसे एलिमेंट उठाओ जिनका प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स एलिमेंट कहलाएंगे। मैंने क्या कहा, कोई भी यानी दो एलिमेंट उठाओ, कोई भी यानी a डॉट b उठाओ, उनकी वैल्यू 1 आ जाए फॉर ऑल,
तो वो क्या कहलाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहलाएंगे। एक दूसरे के बी ए का इनवर्स कहलाएगा यहाँ पर और ए बी का इनवर्स कहलाएगा। तो आपको पता है यहाँ 2 का इनवर्स आ गया। अब आप कह रहे होगे भाई आपको इस टाइप का एलिमेंट चाहिए, कैसे इनवर्स चाहिए जरा ध्यान दें। आपको इनवर्स एलिमेंट में अलग से दिखा देता हूं। चलो इनवर्स एलिमेंट की बात कर रहा था तो यहाँ क्यू स्टार में जरा देख लेते हैं। क्यू स्टार क्या था, प्लस माइनस 1 था, प्लस माइनस 2 था, सॉरी प्लस माइनस 3 था, और ये डॉट 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 क्या था, प्लस माइनस 1/2 था, प्लस माइनस मान लिया 3/4 लिख सकते हो, है ना, एंड सो इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास। अब आपको पता मैंने इनवर्स एलिमेंट जो G4 है प्रॉपर्टी उसको दिखाना चाह रहा हूं, तो वो क्या होने वाली है, मान लीजिए 4 आपका A और A ऐसा बिलोंग करना चाहिए क्यू स्टार में कि देन देयर इज यूनिक ऐसा B मिल जाना चाहिए कहां पर, क्यू स्टार के अंदर ही, सच दैट क्या हो जाए कि A डॉट B की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो जरा देखें यहां से कोई भी दो ऐसे एलिमेंट उठा लो, मान लिया 3 उठा लिया तो 3 के कोरस्पोंडिंग 1/3 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1 आएगा। तो आपको दिख रहा है कि 3 का इनवर्स कौन है, 1/3 है। आप देख रहे हो ना, जैसे अब मान लीजिए सपोज दैट इसका इनवर्स ढूंढना चाहते हो, किसका 3/4 का इनवर्स ढूंढना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका यहां क्या 4/3 इसमें 4/3 प्रेजेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यू स्टार में बिल्कुल 4/3 होगा, तो यहां 4/3 हो जाएगा। मान लिया सपोज दैट इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, है ना। अगर मान लिया यहां पर यार माइनस का लिया जाता तो क्या माइनस भी प्रेजेंट होता, तब भी 1 ही आएगा आपका। ये नहीं कि दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद -1 आए, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा जो क्यू स्टार है उसमें क्लोजर भी होल्ड हुई, एसोसिएटिव भी होल्ड हुई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड हुई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड हुआ। तो आप देख रहे हैं हमें रिजल्ट बना दे रहे हैं, रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे। रिजल्ट क्या है, ध्यान देंगे रिजल्ट को क्या लिखने चाह रहा हूं मैं, आप जी आप ऐसा लिख सकते हो, या तो क्यू स्टार लो ऑब्लिक आर स्टार लो ऑब्लिक सी स्टार लो, इन तीनों सेट में कुछ भी ले लो। मतलब इन सेट में क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, जो क्यू स्टार आपका इसको बोलेंगे नॉन जीरो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर, इसको क्या बोलेंगे नॉन जीरो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 3 सेट हो गए। ये क्या बनाएंगे इस फॉर्म, इस क्यों लिख रहा हूं, आर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ले सकते हो आप तीनों में से, चाहे क्यू स्टार ले लो, चाहे आर स्टार ले लो, चाहे सी स्टार ले लो। इस फॉर्म n इनफाइनाइट ग्रुप बनाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बात, ये रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे कि आपका रिजल्ट ये है। अब इसको मैं जरा क्या कर देता हूं, इसको आप यहां से देख लेंगे जरा, इसको बड़ा ध्यान से रखेंगे। आपको मैं इसको पूरा ये देखिए जरा, ये रिजल्ट तैयार हो गया आपका। जो आपका क्यू स्टार है, क्यू स्टार यहां पर क्यू स्टार हो, आर स्टार हो, सी स्टार हो, सारे के सारे क्या बनाए हैं, ग्रुप बनाएंगे। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, जरा ध्यान दें भाई, पहला नोट बना के लिख सकते हो कि क्यू स्टार कॉमा डॉट इज अब अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने डॉट लगा चुका हूं। इस फॉर्म आ ग्रुप, उसके बाद ये इनफाइनाइट ग्रुप भी बोल सकते हो आप, इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, है ना, इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट क्यों बोलता हूं, ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नंबर कितने इनफाइनाइट। ऐसे ही क्या है आपका जो आर स्टार है, आर स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, इस फॉर्म इनफाइनाइट ग्रुप। थर्ड वन ये हो सकता है आपका जो सी स्टार है वो क्या इस फॉर्म है इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, ये बातें होगी। तो हमने क्या क्या जाना यहां से हमने ये जाना, जरा आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने ये जाना जो हमारा क्या था, यहां पर जी ले रहे हैं हम, ध्यान दें जी क्या ले रहा हूं, जी आपका क्यू स्टार हो सकता है, आर स्टार हो सकता है और सी स्टार हो सकता है। इनमें से कोई भी मेंबर नहीं हम, जरा ये इंपॉर्टेंट बात है जो लिखने जा रहा हूं मैं, इसका कंक्लूजन। तो जो यहां आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो कि यूनिक होता है ग्रुप में,
आइडेंटिटी एलिमेंट जो ई की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली यहां पर 1 होगी, चाहे आप किसकी बात कर लो, चाहे आप आर की बात कर लो, आर स्टार की, चाहे सी स्टार की बात कर लो, चाहे क्यू स्टार की बात कर लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, यहां जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होने वाला है, यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स एलिमेंट क्या होने वाला है, एलिमेंट्स मत लिख देना, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होने वाला, जरा ध्यान दे, कोई भी एलिमेंट उठाओ, ए कहां से, जी से, और जी आप जान चुके हो, जी क्या है आपका, जी आप जान चुके हो, जी आपका क्या हो सकता है, जी आपका चाहे क्यू स्टार हो, चाहे आर स्टार हो, चाहे सी स्टार हो, है ना। तो देयर एग्जिस्ट जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ठीक है। क्यों होगा, आपको दिखता है, आपको पता है कि a इनटू a इनवर्स की वैल्यू ही बन हो सकती है, a इनटू a इनवर्स की वैल्यू बन हो सकती है। तो इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया, हर एक एलिमेंट a कोई भी 4 और g का उठाओ, उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, a इनवर्स हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इस टाइप का पूछ लिया जाता है कि क्यू स्टार में इनवर्स एलिमेंट क्या है, या क्यू स्टार एक दे दिया, इसका कहेंगे 2/3 का इनवर्स क्या होगा, तो 2/3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3 का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, सीधा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। तभी तो बताएगा भाई, ये इनवर्स एलिमेंट चढ़ा दो 2/3 पर, क्या चढ़ा दो, -1 चढ़ा दो, तो रिवर्स करके लिख दिया जाता है 3/2, ठीक है। या 1/2 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या -1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, -3/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। चलिए आपको पता चल चुका है कि क्यू स्टार, आर स्टार और सी स्टार क्या बनाते हैं, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। अबेलियन में पता है, अबेलियन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या लिख सकते हैं अभी, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है, कौन कौन, क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार, अंडर मल्टीप्लिकेशन। जहां भी मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात करेंगे वहां जीरो कभी प्रेजेंट नहीं होगा, जहां जीरो प्रेजेंट होगा तो वो ग्रुप कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बनाएगा। उसका रिगार्डिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। जरा बेसिक आप जानते हैं, 9th 10th भी बता दिया जाता है कि समथिंग क्वांटिटी अपॉन जीरो, ध्यान दें, तो ये किसको टेंड करता है, इंफिनिटी को टेंड करता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको, अपरिभाषित भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये इंफिनिटी यानी जीरो का इनवर्स क्या है, जीरो का इनवर्स को कैसे पता, कौन जीरो लिखोगे, तो जीरो का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपको कह देंगे जिस सेट में भी अब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, जब इनवर्स एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ग्रुप कहां से फॉर्म होगा। तो इसलिए किसी भी सेट में अगर जीरो प्रेजेंट है तो वो ग्रुप कभी नहीं बनाएगा, ध्यान देंगे इस बात पर। चलिए नेक्स्ट वीडियो इसके आगे प्रोसीड करेंगे, थैंक यू सो मच। चलिए मैंने आपको अभी बताया था कि हम जो है दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या दिखा देते हैं कि आपका कौन कौन सा ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने अभी बताया कि नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, चाहे नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, चाहे नॉन जीरो रियल नंबर हो, चाहे नॉन जीरो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके ग्रुप बना रहे हैं, किसमें, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब आगे बात करते हैं जरा, तो ये ग्रुप तो बना रहे हैं, तो कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब होता था, कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब होता था, कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप तब होता था जब आपकी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाता है। अब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कब होता है, जरा ध्यान दें, मैंने कहा डेफिनेशन में दोबारा लिख देता हूं हल्का सा, कोई जी भी एक ग्रुप है कोई, है ना, इस सेट टू बी ए कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप, सेट टू बी अबेलियन ग्रुप क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, ग्रुप इफ। अब मैं स्टार की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे के सारे अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, सारे के सारे स्टार की प्लेस पर क्या है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, डॉट की बात चल रही है, या क्या है, डॉट की बात चल रही है। तो अब इस सेट को भी क्या करना है, ग्रुप बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, कैसा, अगर इफ a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाए, b डॉट a हो जाए, फॉर a और b कहां के मेंबर हैं आपके, और a और b कोई भी, भाई g ले रखा तो g आपका कुछ भी हो सकता है, आपका वो q स्टार हो सकता है, r स्टार हो सकता है, c स्टार हो सकता है। अब जरा ध्यान दे, मैंने g की प्लेस में मैंने अभी g की प्लेस में मैंने क्या ले लिया यहां पर, g की प्लेस में मैंने क्या ले लिया है, q ले लिया, g की प्लेस में मैंने क्या लिया है, g की प्लेस में मैंने q स्टार ले लिया, q स्टार, ध्यान दें q स्टार ले लिया g की प्लेस पे, और q स्टार में कैसी वैल्यू है हमारी, +-1 टाइप की, +-2 टाइप की, कॉमा +-3 टाइप की, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और आगे +-1/2 टाइप की,
ये 3/2 टाइप की एंड सो इस टाइप के मेंबर थे हमारे पास। अब देखो ध्यान से यहाँ ध्यान से देख रहे हैं हम, ध्यान से क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे कि 4 ए और बी कहां के मेंबर लेंगे जरा हम, क्यू स्टार के लिए। क्यू स्टार की कोई भी मेंबर लेंगे तो इंप्लाई होता है कि ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के इक्वल है, बी डॉट ए के इक्वल है। आप ऑपरेट कर सकते देख सकते हो यहाँ, यानी आपके जो क्यू स्टार है कोई भी दो एलिमेंट लो, क्यू स्टार से कोई भी दो एलिमेंट लो, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, रिजल्टेंट सेम आने वाला है। आप देखो -2 ले लिया ए की जगह, यहां ले लिया लो, आपके पास है 3 मान लीजिए माइनस का 3/5 ले लिया सपोज दैट। यहां दूसरा b की वैल्यू क्या ले ली, माइनस का 3/5 ले ली, और a की वैल्यू क्या ले ली आपके सामने, और 2 ले ली, और यहां पर क्या ले लिया, अब b की वैल्यू तो वही रखनी पड़ेगी 3/5, और a की वैल्यू क्या है आपकी -2 ले चुके हो, है ना। तो इनका रिजल्टेंट यहां से भी क्या आ रहा है, ध्यान दो, ऊपर से 6 आएगा और नीचे से 5 आएगा, तो यहां से भी तो 6/5 ही आएगा। तो आपने ये जान लिया, आप कोई भी मेंबर उठाओ क्यू स्टार के, आप कोई भी मेंबर उठाओ क्यू स्टार के, मान लिया माइनस का 3 उठाया, मान लिया माइनस का 3, ये क्या होता है, माइनस का 3 उठाया a की वैल्यू और b की वैल्यू 2 उठा ली, तो b की वैल्यू 2 ले ली और फिर a की वैल्यू माइनस का 3 ले लिया। अरे a into b कर रहे हैं ना, तो b into a होना चाहिए, तो देखो यहां से भी माइनस का 6 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से माइनस का 6 बनेगा। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आपका कि कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हैं हम क्यू स्टार से, कोई भी दो एलिमेंट हम उठा रहे हैं कहां से, क्यू स्टार से। क्यू स्टार में आप जान चुके हैं कैसे मेंबर है, जीरो नहीं है, यहां से ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आपका 2 है एंड सो ऑन, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 2/3, कुछ भी है ना, प्लस माइनस कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, जो इस टाइप के नंबर इसमें आते हैं, प्लस माइनस 5/3 डॉट 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 ये है ना, ये हो गया। आप कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं, आप a डॉट b की वैल्यू क्या आ रही है, इंप्लाइड ये हो रहा है कि a डॉट b की वैल्यू क्या हो रही है, b डॉट a हो जा रही है, फॉर ऑल a और b कोई भी मेंबर ले लो आप वहां से q स्टार से, q स्टार से आप कोई भी दो मेंबर ले लो तो आपका a डॉट b की वैल्यू क्या हो जा रही है, b डॉट a के इक्वल हो जा रही है, यानी ग्रुप के कौन से ग्रुप के, q स्टार ग्रुप के हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है, a डॉट b की इक्वल है b डॉट a। आप देखो कोई भी मान लिया 1 फिक्स 1 नहीं, 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लिया -3 फिक्स कर दिया, 3 के साथ 2 ऑपरेट कर दो। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां 2 हो जाएगा, यहां क्या जाएगा, यहां माइनस का 3, क्या इनका माइनस का 6 नहीं है, दोनों साइड से बिल्कुल आएगा। तो a डॉट b करो या b डॉट a करो, रिजल्टेंट आपका सेम आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां 7 कर दो, यहां लो, यहां पे 5/7 कर दो, b की वैल्यू लो, है ना, या 5/7 से 7 कर दिया, इसमें 3 ले ले रहा हूं इसको, b की वैल्यू क्या ले ली, b की वैल्यू मैंने यहां से b की वैल्यू मैंने क्या ले ली, यहां से b की वैल्यू मैंने यहां से क्या ले ली भाई, b की वैल्यू मैंने 3 ले ली, है ना, तो यहां क्या लेना पड़ेगा, 5/3 लेना पड़ेगा, और यहां पर b 5/3 है ना, और a क्या लिया 7 क्या, तो a डॉट b का क्या हो जाएगा, देखो ये क्या बनेगा 35/3 बन जाएगा, तो यहां से भी तो 35/3 बनना है, कुछ और थोड़ी बन जाएगा। तो आपका देख रहे हैं हम कि a डॉट b की वैल्यू क्या हो जा रही है, b डॉट a के इक्वल हो जा रही है। तो हम जान पा रहे हैं, हम ग्रुप तो पहले दिखा चुके हैं, इसको ग्रुप तो हम इसको पहले दिखा चुके हैं। तो आपकी पांचवी प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव लॉ है वो भी होल्ड हो रहा है किसमें, क्यू स्टार में। क्यू स्टार का मतलब है क्यू से जीरो एलिमेंट निकला हुआ है। मैं बता चुका हूं जिस सेट में जीरो एलिमेंट होता है वो कभी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। चलिए तो मैं एक रिजल्ट बना के लिख देता हूं और रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे। हम एक रिजल्ट बना के लिख देते हैं आपके सामने और रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे। रिजल्ट क्या है ध्यान दें, रिजल्ट ये लिख रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, यहां से पूछ लिया जाता है रिजल्ट में क्या है, जी देखोगे, जी क्या ले रहे हैं, चाहे क्यू स्टार ले लो, चाहे आप आर स्टार ले लो, चाहे आप सी स्टार ले लो, इनमें से कुछ भी ले लो तीनों में से। इज क्या है, इज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इनमें तीनों में से कोई भी है। इज एन इनफाइनाइट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेंबर कितने हैं इन सेट में, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप कहूंगा इसको मैं, इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें इफ एंड बट की कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या है आपका एक आपका क्या बन जा रहा है, ये आपका एक क्या बन जा रहा है, इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है आपका एक इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप बन जा रहा है। जरा ध्यान दें, ये जो मैं रिजल्ट लिखा हूं, रिजल्ट में जरा ध्यान देंगे दोबारा से, मैं कह दे रहा हूं कि चाहे आपका
Q स्टार हो चाहे आपका R स्टार हो चाहे आपका C स्टार हो, क्या बन जा रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर कितने हैं? इनफाइनाइट हैं, तो ये क्या बन जा रहा है? इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन जा रहा है अंडर किसमें? मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जो स्टार है, स्टार की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? स्टार की वैल्यू डॉट ले रहे हैं। स्टार की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? स्टार की वैल्यू हम डॉट ले रहे हैं। स्टार की वैल्यू हमारी डॉट है, तो ये क्या बन जा रहा है? इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बन जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। और यहां से अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई की बात करें तो इन तीनों के तीनों में वो क्या होता है? वो 1 होता है। और इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो 4 और a कोई भी एलिमेंट उठाओ इसका, कहां से q, या q इक्वल टू आपका q स्टार हो सकता है g की वैल्यू, या r स्टार हो सकता है, या c स्टार हो सकता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो ये क्या है? यहां से जो हर एक एलिमेंट के लिए जो इनवर्स है, इनवर्स जो है, इनवर्स ऑफ a जो बनेगा वो क्या बनेगा? इज लिख सकते हो, a इनवर्स।